दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेंगी। तो उसको स्टार्ट करने से पहले कि मैं आपको बुक का नाम बताऊँ, आपको पहले बता देता हूँ कि जो अच्छी बुक है, कि जो आपको पढ़नी चाहिए, कैसे आपको चूज़ करते हैं, उसका तरीके क्या है, पैटर्न क्या है। तो नंबर वन जो चीज़ आती है दोस्त, कि आपको ज़्यादातर लोग होते हैं ना, वो आपका ये नहीं देखते बुक कि ये बुक पढ़ने में अच्छी है, ये बुक पढ़ने में अंडरस्टैंडेबल है, इजी है, या वो मतलब ये देखते हैं कि बुक स्टैंडर्ड है या नहीं है, बाकी लोग इसको फॉलो कर रहे नहीं कर रहे। दोस्तों एक बात बता देता हूँ मैं, डिफरेंट बुक होती है ना, वो डिफरेंट लोगों को सूट करती है। एक इंसान जो शुरू से एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा है, बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो एक हार्ड स्टैंडर्ड बुक है, हार्ड लैंग्वेज इसके अंदर, उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एक स्टूडेंट जो शुरू से आपका तीन चीज़ों से एक्सपोजर में नहीं था, उसने पहले हिंदी मीडियम था, कोई भी मतलब डिफरेंट सब मीडियम था, और वो आके अचानक दूसरे कहने से स्टैंडर्ड बुक लेता है, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा वो। उसको न तो बुक समझ में आएगी, न वो उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ पाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट है ना, जितनी इजी लैंग्वेज में आप उसको समझा पाओगे ना, वो उतना आपका समझोगे आप उसको, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना है, नेचर, कि आपका नेचर क्या है। कि आप दूसरे लोगों को मत पूछिए कि आपको ये बुक लेनी चाहिए फर्स्ट ईयर के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर गैनोंग अच्छी है, गाइटन अच्छी है, महापात्रा अच्छी है, या एक जो आपका देवाशीष आती है तो आपको एग्ज़ाम के लिए, वो अच्छी है। डिफरेंट बुक डिफरेंट लोगों के लिए अच्छी है। कुछ लोग पढ़ते ही नहीं हैं, उनके लिए आप क्या करोगे स्टैंडर्ड बुक लेके। जिसको पढ़ना है ना, तो आपको सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले नेचर देखा, उसके बाद एक बार ट्राई करो खुद। सेकेंड होता है ट्राई। ट्राई क्या होता है कि आप या तो लाइब्रेरी है आपके कॉलेज के अंदर, उसमें जाके कुछ बुक वहाँ से देखो, पढ़ के देखो कि बुक कैसी लग रही है, मुझे कैसे पर्सनली फील आ रहा है इस बुक के अंदर, मज़ा आ रहा है, या बस लैंग्वेज कैसी है मेरे अकॉर्डिंग। और आपका जो अपने दोस्तों से हैं, जो बाकी उनके पास बुक हैं, वो आप ले सकते हो, उनसे लेकर आप चेक कर सकते हो। तो ये तरीका होता है ट्राई। ट्राई का मतलब है कि लोगों से आप ट्राई कीजिए, लोगों की जो बुक हैं, लाइब्रेरी में बुक है, एक बार ट्राई करके देखो। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया, दो तीन कुछ टाइम दो उस बुक को, कि आप उसके साथ एडजस्ट हो पा रहे नहीं हो पा रहे। बहुत फॉर एग्जांपल मैंने KDT है सेकेंड ईयर के अंदर, मैंने कहने से लिया था कि ये बुक आपका स्टैंडर्ड बुक है, अच्छी बुक है, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो उसमें मेरे को मज़ा नहीं आता था उसको। अलग अलग ड्रग दे रखी हैं, फ्लो चार्ट की उसके अंदर कमी है, क्योंकि फार्मा है, ओवरव्यू की खेल होता है पूरा। जितना अच्छा ओवरव्यू रहेगा, उतना अच्छा आप उस चीज़ को ग्रैस्प कर पाओगे, इसी तरह उसको पकड़ पाओगे। तो वो चीज़ मेरे को लैक लगी, इसलिए मैंने डिफरेंट मेथड यूज़ किए, डिफरेंट बुक्स देख, उसके चार्ट देखे, गूगल यूज़ किया, ठीक है। तो बुक मैंने वो नहीं पढ़ी। तो ये बात याद रखना आपको। सेकंड, आपको ट्राई देना एक बार। ट्राई देने के बाद जो भी आपको बुक स्टेबल लगे, जो भी बुक आपको मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी बुक एज ए नॉर्मल जो रेंज है, सभी का नाम बताऊंगा, और उसके अंदर मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो कि कैसा उसका प्राइस है, कैसा वो, ठीक है, कितनी वॉल्यूम है, सब कुछ आपको नीचे लिंक में डाल के मिल जाएगा चेक करने के लिए। तो नंबर सेकंड हो ट्राई। उसके बाद तीसरा, आपने कोई बुक आपको अच्छी लगी, सिंपल लगी, वो बुक आपको ले लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि बुक एक बार स्टार्ट, कोई बुक पढ़ो ना, यदि आप बहुत जो मार्केट के अंदर वो नहीं है, उसको भी अच्छी तरह पढ़ लोगे ना, तो भी बहुत आगे से, बहुत सारे लोगों से आगे हो जाओ। क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक लेते हैं, अच्छी बुक लेते हैं, उनको पढ़ता कौन है भाई? लेस देन 10% लोग पढ़ते हैं उन बुकों को। पूरी पूरी सभी ने अपने रूम के अंदर लाइब्रेरी बना रखी है। किसी भी कॉलेज के अंदर जाके देखो, लगभग स्टूडेंट है बुक नई की नहीं मिलती हैं, खरीदने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, कि भाई चल मेरे पास बुक हैं, इसके लिए लोग बुक खरीदते हैं। पढ़ने के लिए यहाँ कोई बुक नहीं खरीदता है, ठीक है। ये बात लेस देन 10% सीरियसली होते हैं जो बुक को खरीदते हैं, पूरा अच्छी तरह पढ़ते हैं। बाकी लोग, और दोस्तों मैं भी 90% में ही हूँ, 10% के अंदर नहीं हूँ। मेरी बुक भी बहुत सारी है, सेम ऐसी कैसी रखी हुई है जैसे मैंने खरीदी थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बुक खरीदने का मैटर ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना है। ऐसी बुक लो जो कंप्लीट हो पाए, जो ऐसी बुक लो जो कंप्लीट हो पाए। अब कंप्लीट नहीं हो रही बुक, आपने बुक ले ली, तो क्या फ़ायदा उसका दोस्त? कंप्लीट नहीं होगी
कितनी भी अच्छी बुक ले लो, उसका मतलब क्या रहा। आप मोटी मोटी बुक, हैरिसन बुक है फॉर एग्जांपल मेडिसिन के अंदर, या रॉबिन्स है, रॉबिन्स बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, हैरिसन का एग्जांपल लेते हैं। तो आपका बहुत बड़ी बुक है, कितनी वॉल्यूम है, आप उसको फाइनल ईयर 1 साल के अंदर, क्या 2-3 कई सालों के अंदर उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। वो एक सुपर स्पेशलिटी इंसान के लिए है। हाँ, कुछ टॉपिक आप देख सकते हो जो आपकी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आप समझ में नहीं आ रहे हैं, वो सिंपल वे में आपको मिल जाएंगे। लेकिन या आप इसको एज ए नॉर्मल रीडिंग के लिए पढ़ते हो, नॉर्मल टॉपिक के लिए पढ़ते हो, तो दोस्त कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। तो ठीक है, बुक अच्छी है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कर सकते हो, उसके बाद कर सकते हो, सुपर स्पेशलिटी कर उसके बाद कर सकते हो। लेकिन अंडर ग्रेजुएट के लिए लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, तुम्हें तुम्हारा लेवल होगा। दोस्तों कोई मतलब इन बातों का, पढ़ोगे तब ना। पढ़ नहीं पाता इंसान इन चीज़ों को। मैंने देखे हैं कौन लोग पढ़ते हैं हैरिसन, कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ते हैं वो ऐसे छाव के लिए पढ़ते हैं कि हाँ मैं हमारा हैरिसन है। उन्हें 1-2 पेज खोल लिया, 2 पेज खोल लिया, उसके बाद उनको और कोई पूछेगा ना कि उसमें और क्या है, नाम भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये मेन पैटर्न है। नंबर 1 कि आपको नेचर पता होना चाहिए। फिर सेकंड आपको ट्राई करके देखना है। तीसरा आपको वो बुक कंप्लीट होनी चाहिए। छोटी बुक लो लेकिन कंप्लीट करना है, और उसको बार बार भी करना आना। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है दोस्त, तो मतलब 2 बार भी कंप्लीट कर सको रिवीजन के टाइम पे। तो ऐसी बुक लो, कंसाइज बुक लो जो कंप्लीट कर सको। और ट्राई हो गया, कंप्लीट हो गया, नेचर हो गया। ठीक है, इन चीज़ों को आपको कोई भी सब्जेक्ट के लिए बुक खरीदनी है, उसके लिए आप ये बुक ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद हम ईयर वाइज बात करते हैं दोस्त। तो ईयर वाइज सबसे पहले आता है फर्स्ट ईयर, फिर हम 1 बाय 1 उसके बाद की बात करेंगे। फर्स्ट ईयर मतलब दोस्तों आपका एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और आपका फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट के अंदर एनाटॉमी की नॉर्मली जो बुक होती है वो लोग वाइडली यूज होती है बीडी चौरसिया। एक बुक और होती है AKD, बहुत सारे यहाँ पर हमारा कॉलेज है, वहाँ पर लोग कहते हैं कि AKD अच्छी बुक है। लेकिन दोस्तों बुक मैंने खुद पर्सनली बीडी चौरसिया पढ़ी है, AKD मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं देखा ज़रूर है। बहुत ऐसे ही सेंटेंस के फॉर्म में डाल रखे हैं, लेकिन बीडी चौरसिया एक बहुत अच्छी बुक है भाई। इस बुक से आप कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। बहुत अच्छे से डायग्राम बना, कलरफुल डायग्राम है, प्रेजेंटेशन अच्छी हैं। तो बीडी चौरसिया के अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं है कि इस बुक को आप फॉलो नहीं करना चाहिए आपको। कोई भी बहुत सिंपल लैंग्वेज है कि आप कितने भी, मतलब कोई इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल चीज़ें है सब कुछ, और ठीक है, टू द पॉइंट है। तो आप बीडी चौरसिया को बेशक इसको फॉलो कर सकते हो फर्स्ट ईयर के अंदर। एनाटॉमी के अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है दोस्त, तो इसलिए एनाटॉमी की पहली बात। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री क्या आती है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखिए बात आती है, उससे एक हार्पर होती है और एक आती है सत्यनारायण। इसके 2 बुक है। हार्पर आपका आ जाती है स्टैंडर्ड बुक के अंदर, ये आती है इजी अंडरस्टैंडेबल के अंदर। इजी अंडरस्टैंडेबल बहुत सिंपल वे में लिख रहा होता है, सिंपल लैंग्वेज है, बहुत आसान तरीके से आप फ्लो चार्ट है, सिंपल। हमने पढ़ी थी दोस्तों सत्यनारायण। सत्यनारायण बहुत अच्छी बुक है, लेकिन हार्पर लोग कुछ देखो, लोगों से देखा है मैंने, वो भी ठीक बुक है, लेकिन वो घचड़ पचड़ मचा देते हैं बीच में ही कहीं पर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हैं, ये है सत्यनारायण नहीं है। अपने वो ही 3 पॉइंट पहले आ जाएंगे। आपका नेचर क्या है, किस टाइप के लोग हो आप, कि आप कैसे, आपकी अच्छी इंग्लिश है, अच्छा आपका पहले से वो है, तो आप कर सकते हो। ऐसे नहीं कि यार इसको ऐसे ईगो फॉर्म में लो कि नहीं मेरी तो, हम तो अच्छी बना लेंगे, नहीं है तो। अरे अपने आप को एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालो इस टाइम पे। एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए अलग से जो भी करना है अलग से करो, इसमें अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। जो बुक है, इन सब्जेक्ट समझना तुम्हारा मेन मैटर है, ये नहीं कि तुम्हारे ईगो को सेटिस्फाई करना तुम्हारा मेन मकसद होना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा पहली बात। ठीक है, तो आप इन दोनों में से चूज कर सकते हो। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर दोस्तों आती हैं 3 शायद बुक हैं आपकी। एक है गैनोंग, एक है गाइटन, एक आपकी महापात्रा और एक है देवाशीष प्रमाणिक।
ये तो एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन ये जो ऊपर वाली 2 बुक है ना, गाइटन और गैनोंग, ये स्टैंडर्ड बुक के अंदर आती हैं, और ये महापात्रा एक मीडियम में आती है। पर्सनली मैंने जो फर्स्ट ईयर के अंदर बुक पढ़ी थी वो पढ़ी थी महापात्रा। महापात्रा पढ़ी थी, उसकी सिंपल सी लैंग्वेज है, आपको बहुत मतलब नॉर्मल जो पाथवे होता है ना उसको बता रखा है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। और एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने पढ़ी थी आपका देवाशीष प्रमाणिक। तो देखिए गैनोंग गाइटन मैंने सेकेंड ईयर में खरीदी थी, गाइटन तो मैंने नहीं खरीदी थी, लेकिन मैंने लाइब्रेरी में जाके देखा था। गाइटन की लैंग्वेज काफ़ी मेरे को कॉम्प्लेक्स लगी, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर सिंपल वे में नहीं दे रखी हैं। लेकिन गैनोंग है ना, गैनोंग क्यों यूज का आप फॉलो कर सकते हो। गैनोंग के अंदर क्या है कि सिंपल कुछ चीज़ लिख रखी हैं, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रखी हैं। जैसे आपका होती है क्या NCERT, उस टाइप की बुक लगी मेरे को ये। तो मेरे को लगता है कि मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर ही फॉलो कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम इस टाइम सबसे पहले इतना पता नहीं था, तो सबसे आते ही कि सीनियर से पूछा, तो इसलिए मैंने महापात्रा ले ली थी। ठीक है, तो आप इन दोनों स्टैंडर्ड बुक के अंदर आती हैं, और ये अच्छी बुक है, सिंपल है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए है। तो आप इनको चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूँगा सबकी मैं। तो वही फिर से 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। कौन सी? एक तो आपको ट्राई करना है इन 4 बुकों को, जाके एक बार लाइब्रेरी के अंदर देखो, दोस्तों के पास है उससे देखो। ठीक है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग से डिसाइड करो दोस्त, ऐसे नहीं कि मैंने जो कह दिया उसको मान लेना है एज इट इज़। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरीके से आप इन बुकों को डिसाइड कर सकते हो, इन बुक को पढ़ सकते हो। तो ये दोस्त बात है मेरी फर्स्ट ईयर की बुक एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। तो इन चीज़ों को, इन बुकों को आपको मैंने ध्यान रखना है। और दोस्तों एक बात बता दूँ मैं आपको कि बुक आप कोई भी लो, वो उसको पढ़ना मैटर करता है, रिवाइज मैटर करता है, समझना मैटर करता है। आप कोई भी बुक लोगे ना, आप स्टैंडर्ड बुक लोगे और आप पढ़ते नहीं, उसको क्या मतलब है उसका। और आपने कोई नॉर्मल सी बुक ली और उसको 10 बार पढ़ लिया, दोस्तों आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपने 10 बार इस बुक को पढ़ लिया ना, देवाशीष प्रमाणिक को 10 बार, तो आपकी नॉलेज है ना गैनोंग पढ़ने वालों से ज़्यादा रहेगी। 10 गारंटी के साथ लिखवा लो मेरे से दोस्त, क्योंकि रिवीजन मैटर करता है। चीज़ों को बार बार पढ़ोगे ना, एक बार समझ में आया, 2 बार समझ में आएगा, 2 बार समझ में आया, तीसरी बार और कुछ स्ट्राइक करेगा, डिफरेंट एंगल से देखोगे, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है फर्स्ट ईयर के अंदर। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट ईयर, आपका सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए दोस्तों आपको जैसे पता है कि सब्जेक्ट कितने होते हैं सेकेंड ईयर के अंदर। सब्जेक्ट होते हैं 4। कौन से? पैथोलॉजी, फार्मा, और आपका हो गया पैथोलॉजी फार्मा, एक आपका माइक्रोबायोलॉजी, और एक आ गया FSM। तो सबसे पहले पैथो, ये फार्मा। तो पैथो की बात करते हैं। पैथो में आपकी बुक कौन सी होती हैं? रोबिन्स है एक, हर किसी की जुबान पर रोबिन्स रहती है। रोबिन्स तो पढ़ना ही पढ़ना भाई, पैथो मतलब रोबिन्स, ऐसी चीज़ें चलती हैं कॉलेजों में। और एक आती है हर्षमोहन। रोबिन्स है ना, अच्छी बुक है भाई, काफ़ी अच्छी बुक है, बस रोबिन्स बड़ी बुक है, 2 वॉल्यूम आती हैं। और रोबिन्स की लैंग्वेज थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट है, और आपकी ये एक चीज़ को है ना, एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक के रिलेटेड सब कुछ कवर कर देंगे भाई, कुछ दूसरे सब्जेक्ट के लिए छोड़ेंगे नहीं। मैंने देखा एक टॉपिक को आपने पढ़ लिया ना, मतलब भाई कितने घंटे लगाने पड़ते हैं एक टॉपिक को। शौक को मैंने शुरू के, मेरे को याद है रोबिन्स के अंदर मैं शुरू के 4 चैप्टर है ना, आपका इन्फ्लेमेशन हुआ, शौक हुआ, वो हीमोडायनामिक वाले, शुरू के 4-5 चैप्टर पढ़े थे मैंने रोबिन्स से। भाई इतना टाइम मेरे को लगा था वो। लेकिन ये है कि यदि आपके पास टाइम है, आप पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, रुचि रखते हो, आपको बुक पढ़ने ज़्यादा पसंद है, तो रोबिन्स आपको पसंद आएगी, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। लेकिन यदि आप कम पढ़ने वाले हो, कभी कभी मन कर लिया उठा लिया, एग्ज़ाम के लिए मेनली फोकस होता है, और चीज़ें भी एक्टिविटी करते हो, तो आपको रोबिन्स में मज़ा नहीं आएगा दोस्त, टॉपिक कंप्लीट नहीं होंगे आपके। हो सकता है कि इंस्टेंट में मज़ा आ जाए, लेकिन रिजल्ट आपका अच्छा नहीं रहेगा,
क्योंकि रिजल्ट उसी का अच्छा रहेगा जो लगातार पढ़े और बार बार कई बार इसको पढ़े, तभी वो चीज़ें समझ पाएगा, बाकी चीज़ों को कोरिलेट कर पाएगा। हर्षमोहन एक अच्छी बुक है एग्ज़ाम के लिए भी। इसके अंदर लैंग्वेज आसान है, आपका कम सिंपल वे में दे रखा है, एक टॉपिक है उसको उसी के बारे में बता रखा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो इसको लिंक से डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद आता है, ठीक है, आपको अपने वही 3 पॉइंट पहले वाले, आपका नेचर, आपका क्या नेचर, उसके बाद आपका ट्राई करना है और आपको कंप्लीट कर पाते हो नहीं कर पाते हो वो देखना है। फार्मा की बात करते हैं हम। फार्मा में दोस्त आता है आपकी 2 बुक आती हैं। कौन सी? एक तो KDT त्रिपाठी, और एक आती है जो हमारे कॉलेज में नॉर्मली यूज हो, एक कैट जंग आती है, कैट जंग, और एक आती है आपका एग्ज़ाम के लिए सनबाग। जो KDT त्रिपाठी बुक है अच्छी बुक है दोस्तों, मैं लेकिन आपको ये बता देता हूँ, पर्सनली मेरे को मज़ा नहीं आया KDT त्रिपाठी पढ़ने में। क्यों? उसके अंदर यार ठीक है, डिफरेंट ड्रग को अलग अलग डिस्क्राइब कर रखा है, सिंपल सा मैनर है। वो हो सकता है कि लोग जो ज़्यादा मन है उनका पढ़ने में वो मज़ा आए, लेकिन मेरे को क्या है कि मैं फार्मा को ओवरव्यू के चार्ट में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, कैटेगराइज के फॉर्म में, एक जगह एक साथ कलेक्शन के फॉर्म में मेरे को ज़्यादा पसंद आता है। तो उसके लिए मेरे को याद है कि मैं KDT कहने से सीनियर्स के लिए तो ली थी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया था, इसलिए मैं उसको बुक को वो ऐसी ही रखी हुई है। उसके ज़्यादा मैंने 10-20 पेज पढ़े होंगे आज तक। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड बुक के अंदर आती है ना, लेकिन स्टैंडर्ड बुक के अंदर आती है, कैट जंग भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर आती है। कैट जंग की मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, मैं लाइब्रेरी जाके मैं पढ़ा था कैट जंग से कुछ दिन, तो इसके अंदर एक स्टोरी की फॉर्म में चीज़ें बताई जाती हैं। आपका जैसे कोई लेसन होते हैं ना, स्टोरियाँ होती हैं, उस तरीके से आपको स्टोरी बताई जाती है, तो उस तरीके से आपको पूरा मैप तैयार हो सकता है यदि आप उसको मज़े से पढ़ते हो, आराम से पढ़ते हो। तो इसके अंदर स्टोरी वाले सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा कैट जंग के अंदर। ठीक है, तो एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, लाइब्रेरी से करो, मैं ये नहीं कहूँ पहले परचेज़ करके देखो। तो आपको सबको ट्राई करना है पहले, जो अपना नेचर अपने को अच्छा लगे, जो आपको स्टेबल है वो आपको लेना है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, सनबाग एग्ज़ाम के लिए पतली सी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मतलब आपको बहुत टू द पॉइंट है। एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट लिखना है, थोड़ा इतना से मिलेगा, वो आपको एग्ज़ाम के लिए लास्ट पॉइंट पे हो जाता है। और उसके लिए भी आपको ज़रूरत नहीं है बुक खरीदो, अपने दोस्तों से जेरोक्स करवा लो, अपने दोस्तों सीनियर किसी से, मतलब कैसे ना कैसे PDF मिल ही जाते हैं, तो उससे भी आपका हो जाएगा यदि आप एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए लास्ट 1-2 मंथ के लिए तो चाहिए है, उसके बाद तो आप क्यों ही पैसा वेस्ट करो अपना। लेकिन चेक कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो ये 3 बुक है जो आपको फार्मा में ध्यान रखनी है। इन चीज़ों को ऐसे आप इसको चूज़ कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और इनकी लिंक मैं डाल दूँगा सबकी, जिससे आपको आसानी होगी कि आप चेक कर पाओ कि आपको कौन सी बुक कैसे किस प्राइस से मिल रही है, कैसे आपको कितनी वॉल्यूम है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की एक आती है अनंत नारायण, ठीक है, एक आती है आपको बवेजा। ठीक है, ये 2 बुक मैन आती हैं। एक अनंत नारायण उस बुक के अंदर आती है दोस्तों, पारिकर बोलते हैं इसको, पानिकर। तो अनंत नारायण की अच्छी बुक है काफ़ी, लेकिन वही बात आ गई, रॉबिन्स इस कैटेगरी में आएगी और आपसे हर्षमोहन इस कैटेगरी में आएगी। बवेजा की लैंग्वेज है ना बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें आपके प्रेजेंट कर रखी हैं। इसके अंदर भी तो ऐसा नहीं कि हार्ड है, मैंने खुद पढ़ी है, नहीं थी मेरे पास, तो इसकी ऐसी बात नहीं हार्ड है। इसके अंदर चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सिंपली वे में मेंशन नहीं कर रखा है, जो इसने एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं बवेजा ने। वो एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब उसको सिंपल वे में रखा है, इसने ऐसे टू द पॉइंट लिख लिया, डिस्क्राइब नहीं किया, ऐसा कुछ जगह मिला है। तो मुझे इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस लगता नहीं है, मैं पर्सनली बताऊँ। इनमें तो डिफरेंस है आपका रॉबिन्स और हर्षमोहन के अंदर, लेकिन इनमें मेरे को ज़्यादा डिफरेंस लगता नहीं है। तो आपको इन दोनों को एक बार खुद ट्राई करना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे। मैंने ट्राई किया था, मेरे को थोड़ा बवेजा अच्छा लगा, थोड़ा मेरे को अनंत अच्छा लगा था, तो फिर मुझे लगा दोनों ही अच्छी बुक हैं, तो स्टैंडर्ड बुक उसी की तरफ जाते हैं, तो मैं इसके साथ चला गया था लास्ट टाइम पे। ठीक है,
तो आप इस तरीके से एक बार चेक कर सकते हो, वो बेस्ट तरीका होता है। न दूसरे के ऊपर हम ब्लेम डालेंगे बाद में कि यार उसने कहा था इसलिए मैं ले लिया, क्योंकि अपने ऊपर मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपने ट्राई करना है और जो आपको अच्छी लगे, बेस्ट सूट करे, वो आप ले लेनी है। तो लास्ट सब्जेक्ट पे हम चलते हैं, हमारा सेकेंड ईयर का, वो आपका FSM या FMT। तो इसके अंदर देखिए, एक तो रेडी आती है बुक, ठीक है, और एक आती है शायद विश्वास नाम से आती है, विश्वास, ठीक है। पूरा नाम मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा नाम के साथ डिटेल मिल जाएगी। तो रेडी है वो बुक मैंने ले लिया यार ऐसे ही, मुझे लगता है कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रेडी अब बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट बुक है, अभी भी मेरे पास रखी हुई है। उसका मैंने शायद ही 2 पेज पढ़े होंगे, 2-3 पेज पढ़े होंगे, क्योंकि मज़ा ही नहीं आता है पढ़ने वाले। देखो हर स्टूडेंट का अलग अलग है, वही बात आ जाती है। मैं ऐसा कह नहीं सकता कि मेरे को ख़राब लगी तो आपको 100% ख़राब लगेगी। आपका मज़ा ही पूरा ही 10-12 घंटे रीडिंग करने की आपकी हैबिट है, तो आप नहीं उसमें भी मज़े निकाल ही लोगे, ठीक है। तो इसके अंदर कलरफुल नहीं है, अभी पता नहीं चेंज किया नहीं किया, 2 साल 1-1.5 साल पहले बता रहा हूँ, पूरा ब्लैक एंड वाइट था। तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा पढ़ते टाइम। जो बाकी बुक हैं, विश्वास हुआ, उसको आप थोड़ा डायग्राम मिलेंगे, थोड़ा सिंपल वे में मिलेगा, हेडिंग डिफरेंट से कलर से मिलेंगी, वो आपको अच्छा लगेगा कंपेरेटिवली रेडी से। ये सेंड बुक के अंदर आती है, ये आपको दोनों एग्ज़ाम के लिए और मीडियम टाइप की बुक आती है। तो आपको इन दोनों को एक बार ट्राई करना है और आपको चूज़ करना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो मेरा पर्सनल मैं आपको बता देता हूँ चारों में से कौन सी है। इसमें मेरे लिए मैं जाऊँगा विश्वास के साथ, इसमें जाऊँगा अनिता नारायण के साथ, इसमें जाऊँगा मैं यदि बुक मैं नॉर्मली देखो गूगल यूज़ करता हूँ फार्मा के लिए, क्योंकि बुक मेरे को इतना आज तक मैंने फार्मा के ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। कोई जो हैंड बुक होती है उनको ज़्यादा यूज़ करता हूँ, फिर मैंने कोई जो आपका कुछ PDF मिल जाते हैं उनको ज़्यादा यूज़ किया है। लेकिन कैट जंग और सन एग्जाम के लिए सन बाकी का अच्छा ऑप्शन है। KT को मेरे पर्सनली इतने मेरे को पसंद नहीं आया। रॉबिन्स शुरू के 3-4 चैप्टर के लिए फर्स्ट वॉल्यूम, उसके बाद आपका हर्षमोहन, ठीक है। फिर बाद वाले चैप्टर लेंथी भी है और इतना आपका मैं इतनी पढ़ पाता है इंसान, इसलिए मैं ये चूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये सेकंड ईयर के सब्जेक्ट की बात की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट ईयर के, जो आपका थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 1। इसके अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके? 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका ऑप्थेल्मोलॉजी, एक आपका ENT, एक आपका कोमेड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी की। ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर दोस्तों बुक आती है आपका मेन खुराना, इसके अंदर आती है, इसके बाद में बात करते हैं खुराना की। दोस्तों खुराना बुक मैंने देखी थी, तो बुक मैंने जब इसको देखा ना दोस्तों, बुक अच्छी है, बुक आपका शॉर्ट नोट अच्छे है, मतलब डिफरेंट एक टॉपिक को है ना एक जगह पर अच्छी तरह मेंशन कर रखा है। उसी चीज़ें जो चीज़ें एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए वो चीज़ें उसके बारे में लिख रखी हैं, लेकिन जो डिफरेंट टॉपिक को एक जगह कोरिलेशन होता है उसकी कमी है। जैसे आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे कि एक्टोपियन है, एंडोपियन जो भी हैं, जितनी भी एक्सोथैलेमस एंडोथैलेमस है, इनको एक जगह जैसे नॉर्मल ओवरव्यू होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, माइंड मैपिंग होनी चाहिए, वो इस बुक के अंदर लैक करता है। वो आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे चीज़ों को। शॉर्ट नोट के लिए एग्जाम, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने डिफरेंट बुक भी देखी, लाइब्रेरी में जाके देखी, 1-2 बुक और थी वो भी सेम वैसी की वैसी। तो मुझे लगता है कि ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर है ना, वो आपका बुक्स एक अच्छी ओवरव्यू की, अच्छे कोरिलेशन वाली बुक की कमी है। यदि आप इसके अंदर इसी फील्ड मेरे को लगता है खाली है इस बुक का, तो खुराना के साथ आप जा सकते हो, कोई बुक चाहिए ही तो। लेकिन मैंने खुद क्या यूज़ किया था कि आज के टाइम में डिफरेंट जो कोचिंग है ना, उनके नोट्स फ्री में आपको PDF मिल जाएंगे, ठीक है, गूगल पे, टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यूज़ किया था, क्योंकि आप बुक नहीं ज़्यादा हम पढ़ते भी हैं, पढ़ने वाले तो ख़रीद लो, अच्छी बात है, लेकिन आप नॉर्मल एवरेज रीडर हो तो आप इन चीज़ों का गूगल PDF हुए, टेलीग्राम पे, इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट बुक को एक बार डाउनलोड कर लो और आप एक बार ट्राई कर सकते हो, तो ये एक नंबर अच्छा तरीका रहेगा। सेकंड आता दोस्तों ENT के अंदर एक अच्छी बुक है, एक ही बुक है, वो आपका धिंगरा, ठीक है। धिंगरा बुक इसको बुक पढ़ा ना, इसके अंदर कोई कमी नहीं लगी,
मस्त बुक लगी, बिल्कुल डायग्राम अच्छे, आपका मेंशन अच्छी तरह डिस्क्राइब कर रखा है, अच्छी तरह सब कुछ सीक्वेंस वाइज सब कुछ अच्छा लगा इस बुक के अंदर। तो ढिंगरा एक ही ऑप्शन, इस लगभग 2-3 ऑप्शन रहते हैं, लोग 2-3 ऑप्शन ट्राई करते हैं। एक्सटेंड बुक अलग से होनी चाहिए, आपको पढ़ाई के लिए ये होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एएनटी के अंदर दोस्तों आप सब आपका प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए, नीट पीजी के लिए, सब के लिए आप इस बुक से आराम से काम चला सकते हो, आराम से काम हो जाएगा आपका। तो ढिंगरा अच्छी बुक है, आप बिना इसको सोचे, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, मैंने इसके अंदर बताया था आपको, इसके अंदर आपको यदि ऑप्शन मिल जाए ट्राई करना ज़रूर है आपको। पहले आपको ध्यान रखना उन चीज़ों को, सबसे पहले मैंने मेंशन किया था कि ट्राई करना है, वो करना है, वो हर बार हर साल के लिए मैटर करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ढिंगरा के लिए आपको एएनटी बेस्ट है। उसकी बात करते हैं हम बात कॉमेड की। देखिए एक छोटा सा मच्छर है, तब से पीछे पड़ा हुआ है। कॉमेड के अंदर दोस्तों 2 बुक आती हैं। नंबर 1 आती है पार्क, एक आती है विवेक जैन। ठीक है, सिंपल, इसमें देखो सिंपल सा फंडा है। जो ज़्यादा बड़ी पार्क इतनी मोटी बुक है, ये इतनी मोटी बुक है, तो पार्क है, सब कुछ डिटेल के अंदर डाल रखा है, सब कुछ बिल्कुल आसान तरीके से सब कुछ बता रखा है उसके बारे में। तो इंसान ज़्यादा पढ़ने वाला बंदा है तो पार्क की तरफ जाओ भाई, तुम्हारे को विवेक जैन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और दोस्तों मैंने पर्सनली पार्क नहीं पढ़ी थी, पार्क से कुछ टॉपिक पढ़े थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो मेरे को क्लियर नहीं थे। जैसे एग्जाम्पल कॉमेड के अंदर आपके एपिडेमियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, वो थोड़े समझने वाला टॉपिक है, तो उनके लिए आप जा सकते हो सीधा पार्क से। लेकिन बाकी सब्जेक्ट हैं वो तो रटने वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको 2-3 बार रिवाइज करनी है और आगे बढ़ना है। तो उनको ज़्यादातर के लिए मैंने विवेक जैन और मेरे खुद के नोट्स थे, कोचिंग नोट्स के जो PDF हैं वो घूमते रहते हैं ऐसे ही, उनका मैंने यूज़ किया था, उनसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पार्क आप यदि पढ़ सकते हो, उसको पढ़ने की आपकी हिम्मत है तभी आप पार्क की तरफ जाइएगा, वरना आप एपिडेमियोलॉजी स्टैटिक्स आप इससे पढ़ सकते हो, और वो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF मिल जाएगा, उसकी आप उसको डाउनलोड कर लो और वहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, और उसको इसका चेक करने के लिए कि सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप इनको चेक कर सकते हो कितनी वॉल्यूम है, कितना इसका नॉर्मल प्राइस रहता है। ठीक है, एक बार चेक कर सकते हो आप इनको। ठीक है, और आप खरीदना है तो वो खरीद लेना। तो ये बात हुई हमारा लगभग आपके 3rd पार्ट 1 की, ऑप्थेल्मोलॉजी खुराना, इसका ANT, इसके अंदर वो पार्क एंड विवेक जैन। तो इनमें से ये स्टैंडर्ड बुक के अंदर नॉर्मली आती है ये आपका। ठीक है, टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर टू द पॉइंट रहते हैं, लेकिन अच्छी बुक है। विवेक जैन भी छोटी वाली पतली वाली बुक आती है, वो अच्छी बुक है, मोटी वाली नहीं, जो आपका MCQ वाली होती है वो मैंने न पढ़ी है, न मैं उसको रिकमेंड करूँगा बिना ऐसे जाने। तो लेकिन एक पतली बुक आती है एग्ज़ाम के लिए, वो आपकी विवेक जैन अच्छी बुक है कंपेरेटिवली, जो कम पढ़ना चाहते हैं। तो ये बात कि हमारा आपका 3rd ईयर पार्ट 1 की। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों आपका लास्ट ईयर, जो आपका है 3rd प्रोफेशनल पार्ट 2, जिसको हम फाइनल ईयर भी बोलते हैं, फाइनल ईयर। ठीक है, फाइनल ईयर की हम बात करते हैं। फाइनल ईयर के अंदर सब्जेक्ट मेन होते हैं 4। ठीक है, बाकी के मैं आपको लास्ट में थोड़ा बता दूंगा कौन से, मेडिसिन, सर्जरी, OBG और आपका पेडो। तो से बात करते हैं हम मेडिसिन की। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैंने फाइनल ईयर के अंदर बुक बहुत कम यूज़ किया है। मैंने ज़्यादातर यूज़ किया है मेरे जो कोचिंग नोट्स थे, कोचिंग नोट्स के जो PDF मिल जाएंगे। आप यदि आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया ना, ये कोई नहीं, आपके पास नोट्स नहीं है, तो ये नहीं कह सकते कि आप मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया या मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। सारे नोट्स आज एक टाइम कोचिंग पे सभी के जो PDF है हर जगह अवेलेबल है फ्री में, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, आराम से पढ़ो। मुझे ज़्यादा नहीं लगता कि ज़्यादा अलग से कुछ एक्सप्लेनेशन होती है वीडियो के अंदर, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ये आपका प्लस पॉइंट है, इसका आप यूज़ कर सकते हो आराम से। तो आपको मेडिसिन के अंदर तो मेन बुक आती है, सभी लोग कहेंगे जो कभी नहीं पढ़ते, लेकिन सबको रिकमेंड करेंगे हैरिसन पढ़ो। थोड़ा सा पढ़ने वाला उनको लगता है कि हमारी लगी थी ना, हम पहले गए थे, यही पहले जानी चाहिए।
हमने गलती की पढ़ के हमसे नहीं हुई, तो इनको भी थोड़ा ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारे सीनियर से मैंने कन्फर्म किया कि हाँ ना भाई, ऐसे ही रिकमेंड करता है, ऐसा ही होता है ना भाई, कि एक इंसान है जो पूरी साल पढ़ा है, वही दूसरे को कहेगा कि पढ़, तो कभी नहीं पढ़ा वो कैसे कह देगा कि तू पढ़, वो कहेगा नहीं नहीं इन्जॉय कर, हनीमून पीरियड है, ज़िंदगी 4.5 साल 5.5 साल उसके बाद और कुछ ही हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं सोच रहा कि 4.5 साल तुम्हारा ज़िंदगी के 20 साल को डिसाइड करने वाले हैं, उसके बाद एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है। पूरा डिपेंडेंट इसी पार्ट पे है, जो अभी का भी उस पार्ट है, जो ये कॉलेज लाइफ है, इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें होती हैं वो नहीं मेंशन करते हैं। तो हैरिसन लोग मेनली पढ़ते हैं, हैरिसन मेनली रिकमेंड करते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपके डिफरेंट कॉलेज के अंदर, डिफरेंट स्टेट के अंदर जो छोटी बुक होती है हैरिसन की, मतलब मेडिसिन की, उनको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। मैं हैरिसन को रिकमेंड नहीं करूँगा। और डिफरेंट बुक के नाम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उनको, आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पर एक पतली बुक हो मेडिसिन की, ठीक है, थिन बुक हो, कंसाइज बुक हो, उसको आप पढ़ो, उसको 2-3 बार पढ़ो। और बाकी आप जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा ना, उसको हैरिसन का PDF डाउनलोड करो, वहाँ से आप इसको जो टॉपिक को पढ़ लो बस, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा मेडिसिन के लिए। बहुत सारी बुक होती हैं, उनको आप कोई भी पतली बुक है उसको आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है सर्जरी। इसके अंदर देखिए एक SRB आती है, एक मणिपाल आता है। मणिपाल आप SRB आपको स्टैंडर्ड बुक के अंदर आती है, ये थोड़ा आपका मॉडरेट या एग्जाम के लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। SRB मैंने देखा, इन दोनों बुक को देखा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा मेरे को। लेकिन SRB के अंदर वही बात आती है, थोड़ा ज़्यादा लिख रखा है, थोड़े ज़्यादा आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपको समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है SRB के अंदर। लेकिन मणिपाल के अंदर सब कुछ सिंपल है, सिंपल एंड ईजी वे, ठीक है। तो वही चीज़ आ जाती है दोस्त। सबसे पहले वाली बात, एक बार आप अपना नेचर देखो, एक बार आप अपने ट्राई करके देखो, और आप कंप्लीट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, साइज देखो, ठीक है। इन तीनों में से जो आपको 2 पॉइंट ज़्यादा, आपको 3 में से 2 पॉइंट आप कौन सी बुक पूरे कर रही है ना, उसी को ले लो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है हर सब्जेक्ट के लिए। बस मैं आपको बस एक बार हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बस मैं फंडा वही है जो सबसे पहले बताया था मैंने। तो ये बात ध्यान रखनी है, SRB और मणिपाल तो दोनों अच्छी बुक है। मैं मेनली मणिपाल को ही प्रेफरेंस दूंगा। OBG के अलावा आती है पेडू में आती है बुक है आपका गाई अच्छी बुक है, लेकिन थोड़ी बड़ी बुक है। जो आपका पेडू के लिए मुझे सबसे अच्छा लगा, जो ये कोचिंग नोट्स है, इनके PDF है ना, शॉर्ट हैं, कंसाइज हैं, और आप उनसे देखकर थ्योरी के एग्जाम भी लिख सकते हो। उनको देखकर आप नीट PG के MCQ भी सोल्व कर सकते हो। जो टॉपिक समझ में नहीं आते मैंने इनके PDF डाउनलोड कर ही रखे थे, वहाँ से मैं इनको देख लेता था और उनको मैं सोल्व कर लेता था। तो इस तरीके को आप भी अपना सकते हो। ज़्यादा बुक खरीदने की आप जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसमें अंदर गाई आती है। तो जो आपका OBG होती है, OBG के अंदर दोस्तों मैंने जो आपका नॉर्मली थ्योरी के लिए कोई बुक यूज़ नहीं किया था। थ्योरी के लिए अंदर जो मैंने, हमारा मैम थी दीप्ति मैम, उनके नोट्स मैंने यूज़ किए थे मेनली, ठीक है। मैम के नोट्स काफ़ी सफिशिएंट थे। लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो माझी की बुक है, रूप माझी, वो बुक काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। उसी बुक को मैं रिकमेंड करूँगा आपको, क्योंकि वो बुक यार आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल किस टाइप क्वेश्चन, वो सारे बहुत आसान तरीके से उसके अंदर मेंशन कर रखे हैं। OBG के अंदर जो आपकी थ्योरी की बुक आती हैं, उसके अंदर बहुत सारी बुक आती हैं, साक्षी अरोड़ा हुआ, हीरा लाल हुआ, तो बहुत सारी बुक है, ठीक है। तो आप उनमें से उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लाइब्रेरी से जाके एक बार उनको चेक कर लो। यदि आपको बुक खरीदनी है OBG के अंदर, तो मुझे इनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। सभी लगभग ठीक ठाक बुक है, अच्छी बुक है। जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक अच्छी बुक के लिए, लगभग इन सभी के अंदर है, मैंने चेक किया है। तो आप एक बार जो अपने 3-4 बुक है, इनके जो मैं डिस्प्ले के अंदर इनका नाम डालूंगा, लिंक डाल दूंगा, उनको चेक कर सकते हो। आप लाइब्रेरी के अंदर चेक कर सकते हो, दोस्तों से लेकर चेक कर सकते हो आप। उसके बाद एक अच्छा आइडिया लग जाएगा या आपके लिए कौन सी अच्छी बुक रहेगी, ठीक है। तो ये बुक है मैंने आपको फाइनल ईयर के लिए। और जो बाकी सब्जेक्ट रह गए, रेडियो हुआ, ऑर्थो हुआ, आपका एनेस्थीसिया, इनके लिए बुक की ज़रूरत नहीं है।
आप बाकी इन सब्जेक्ट से कवर हो, और बाकी कोचिंग नोट्स जो कोचिंग है उनके आप जो पीडीएफ है उनसे आप इनकी हेल्प ले सकते हो। तो सभी जो बुक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो इनके सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, नाम डाल दूँगा। इनको आप चेक कर सकते हो, आप इनको देख सकते हो कितनी वॉल्यूम है, कितना प्राइस है, वरना आप लाइब्रेरी से जाके चेक कर सकते हो, अपने दोस्तों लेके चेक कर सकते हो और अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। इन बुक का मैंने एक अच्छा ओवरव्यू दे दिया आपको। होप क्या आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा। मैं आपको यही कहूँगा फाइनली, क्या बुक कोई भी लो, उसको बार बार पढ़ना मैटर करता है, उसको आप समझते कितना अच्छी तरह वो मैटर करता है। स्टैंडर्ड बुक और नॉन स्टैंडर्ड का कोई मतलब नहीं रहता है, सच बताऊँ मैं आपसे। वो दोस्तों आज के टाइम पे जो बुक लोगों ने कम पढ़ना स्टार्ट, लोग पढ़ते नहीं हैं, कोचिंग के चक्कर बहुत, कोचिंग का ये जाल बहुत फैल गया है, तो उसकी वजह से लोग बुक को छोड़ रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि आप बुक पढ़ते हो तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग आज इसके ऊपर ध्यान नहीं है। क्योंकि बुक है वो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, कोरिलेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपका मेन बुक ही करवाती है। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट एंगल से बताते हैं, सिंपल तरीके से बताते हैं। क्योंकि कोचिंग के अंदर तो टू द पॉइंट वाली चीज़ चलती है ना, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन। आजकल थोड़ा पैटर्न अभी स्टार्ट हुआ चेंज होना, अभी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, और आप बुक खरीदना चाहते हैं दोस्तों तो जो लिंक है उन्हीं में जाके आप खरीद सकते हो, उनमें से आपको यदि पसंद है, क्योंकि वो एफिलिएट लिंक है। क्योंकि उससे आपको क्या होगा कि आपको तो सेम, आप डायरेक्ट बिना लिंक के जाओगे ना, आपको तो सेम वही प्राइस पड़ेगा। लेकिन यदि आप मेरे लिए उस लिंक से खरीदोगे ना, तो एक कुछ % उसका लेस देन 1% कमीशन होता है, वो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी जो एफर्ट है वो भी लगेगा कि ठीक सही जाएंगे। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।